Hello, friends. My name is Mayur and I'm a psychologist. दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत एक कॉमन इशू है जो लोगों के अंदर होता है। ब्लड प्रेशर का हाई होना या लो होना, ये एक ऐसी सिचुएशन है दोस्तों जो कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ के कारण होती है। जैसे डायबिटिक के पेशेंट्स को या फिर किडनीज़ के इश्यूज़ होते हैं, किसी को हार्ट के इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अक्सर जो है बीपी हाई होने के कारण जो है वो आपकी एंग्जायटी या चिंता होने के कारण होता है। जो आपके माइंड में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उसकी वजह से आपका बीपी हाई हो जाता है, या आप कोई गलत न्यूज़ सुन लेते हैं। जब भी आपको कोई खतरे का एहसास होता है तो आपका बीपी जो है नेचुरली हाई हो जाता है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपकी लाइफ में तो आप तुरंत बीपी चेक करने लग जाते हैं। आजकल मशीन्स भी लोग अपने घरों पे रखने लगे हैं। थोड़ा-सा बीपी हाई हुआ नहीं कि लोग घबराने लगते हैं और इसके कारण काफ़ी समस्याएँ भी पैदा होती हैं। तो दोस्तों, हाई बीपी कभी भी एंग्जायटी के कारण हो या डिप्रेशंस के कारण या कोई भी चिंता के कारण आपको हाई बीपी होता है, तो इसमें आपको कभी घबराना नहीं, इट इज़ वेरी नॉर्मल। ये कोई समस्या वाली बात नहीं है कि बीपी हाई हो गया है, ये नेचुरल है। तो मैं इसका एक आपको बेसिक कारण भी समझाने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कि कभी भी आप एक पानी का पाइप लेते हैं और उसका फ्लो बहुत हल्का होता है, लेकिन जब भी अभी आपको पानी को थोड़ा दूर तक पहुँचाना है, तो आप उसको उसके मुँह से में थोड़ा-सा प्रेस करते हैं उस पानी को अपने उँगलियों से। प्रेस करते हैं तो पानी का फ्लो जो है बहुत दूर तक जाने लगता है। तो सिमिलरली इसी तरीके से हमारा बीपी और इसका जो प्रोसेस है हमारे शरीर में ऐसे ही होता है। तो जब भी कभी हमें एंग्ज़ायटी होती है तो दोस्तों, ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। जो कि हमारी प्रतिक्रिया करने की को रक्षा प्रदान करता है। अब ये कैसे होता है? जब भी कभी एंग्ज़ायटी होती है हमें, तो हमें इमरजेंसी में एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी जो है हमारे शरीर में कैसे आती है? तो वो एनर्जी जो है हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, उस वजह से आती है। तो उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हमें बहुत सारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत फास्ट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो फास्ट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारा ब्लड पूरी करता है। तो जब ब्लड का फ्लो तेज होगा तो ही तो ऑक्सीजन की सप्लाई तेज होगी। अब ऑक्सीजन का फ्लो तभी तेज होगा क्योंकि जब ब्लड प्रेशर हाई होगा। ब्लड प्रेशर के हाई होने के कारण ही तो ब्लड जो है हमारी वेसल्स में पहुँचेगा और ब्लड के फ्लो तेज होने के कारण ही ऑक्सीजन की सप्लाई भी तेज होगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई तेज होगी तो ही हमारे बॉडी में एनर्जी आएगी। तो दोस्तों, ये कई बार लोग सोचते हैं कि मतलब ऐसा ऐसा होता है तो हमारी हार्ट रेट्स तेज क्यों हो जाती हैं? दोस्तों, ब्लड को पंप करने के लिए हमारा हार्ट जो है पंप करता है और ये धड़कनें जो हैं तेज होने लगती हैं। तो कई बार हमें लगता है कि यार मेरी धड़कनें तेज लग रही हो रही हैं, तो ये कहीं किसी बीमारी के लक्षण या किसी अ, खतरे का निशान तो नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब भी कभी आप दौड़ते हैं तो आपकी धड़कनें तेज होने लगती हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है तेज चाहिए होती है, क्योंकि दौड़ते वक़्त आपको साँस लेने में परेशानी होती है। इसीलिए आपको उस समय भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी तेज चाहिए होती है, तो उस धड़कनें तेज होने लगती है, तो ऑटोमैटिकली हमारा शरीर उस हिसाब से काम करता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल होता है और हमारा जो शरीर है इस तरीके से बना होता है, तो वो ऑटोमैटिकली अपने इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज़ को जो है एक्टिवेट कर देता है। तो इसमें आपको कभी घबराने वाली बात ही नहीं है, कभी आपको ऐसा सोचना ही नहीं है। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है और आगे से ध्यान रखिए कि हर बार जो आपका बीपी हाई होता है, वो किसी बीमारी के कारण नहीं होता है, वो छोटी-मोटी एंग्ज़ायटी के कारण भी हो सकता है। दोस्तों, ये इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हर कोई इस समस्या में आने में अ, जो है बहुत कामली अपने आप को हैंडल कर पाए। थैंक यू।